कि पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल जवाल का शिकार है। कोई एक फॉर्मेट की बात नहीं है, वो टी20 क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो या टेस्ट मैच क्रिकेट हो, पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो बद से बदतर होती जा रही है। पिछले कुछ मैचेस जो पाकिस्तान ने टी20 फॉर्मेट में खेले, वहां हमने देखा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई। यूएसए जैसी नई टीम से हारे, उससे पहले आयरलैंड में जाके वहां पे टी20 सीरीज हारे, जिम्बाब्वे से हार चुके हैं पिछले कुछ अरसे में, और न्यूजीलैंड की जो सी टीम पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान उनसे भी नहीं जीत सकी थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो हर गुजरते अरसे के साथ खराब होती जा रही है। और अब पाकिस्तान जो है होम टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ भी हारा है। ये पहली मर्तबा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान में शिकस्त दी है। 448 रन पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में बनाए थे। उसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान यहां से मैच हार जाएगा, ये मुश्किल नजर आ रहा था। या तो ये पाकिस्तान मैच जीत सकता था या एट वर्स्ट ये मैच ड्रॉ हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान आखिरी दिन 142 पे ऑल आउट हुआ और इसके बाद 10 विकेटों से पाकिस्तान बांग्लादेश के हाथों ये मैच हार चुका है। और पाकिस्तान के अगर पिछले 9 टेस्ट मैचेस किया जाए जो पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड में खेले हैं, तो 9 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को जीत नसीब नहीं हुई है। 5 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और 4 मैचेस पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड में ड्रॉ किए हैं। जबकि बांग्लादेश की ये अवे यानी कि किसी मुखालिफ टीम के होम ग्राउंड पे सिर्फ 7वीं कामयाबी थी और पाकिस्तान में ये उनकी पहली कामयाबी थी। इससे पहले बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज में 2-2 मैचेस जीता है और न्यूजीलैंड और श्रीलंका में सिर्फ एक मैच जीता है। यानी कि बांग्लादेश का अपना होम ग्राउंड में रिकॉर्ड तो बेहतर है, लेकिन जब वो अवे खेलने जाते हैं, मुखालिफ टीम के होम ग्राउंड पे खेलने जाते हैं, तो वहां पे उनका रिकॉर्ड कोई खास नहीं है और ये सिर्फ उनकी 7वीं कामयाबी है। अब इस टेस्ट मैच से पहले ही सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस के बारे में सबको पता है कि फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, लेकिन फिर भी यह फैसला किया गया था कि पाकिस्तान अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद को बिठा के 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने के लिए जा रहा है। और वो भी ये टेस्ट मैच पहले कराची में होना था, जो कि फ्लैट पिचेस के हवाले से मशहूर है। डेनिस लिली जैसे बॉलर्स पाकिस्तान में आके कहते रहे हैं कि ये फास्ट बॉलर्स का ग्रेव यार्ड है, लेकिन फिर भी हमारी सिलेक्शन कमेटी और जो टीम है उसने ये फैसला किया कि हम स्पिनर के साथ नहीं, हम फास्ट बॉलर्स के साथ इस मैच में जाएंगे। और अबरार, जिसका रिकॉर्ड वैसे ही रावलपिंडी में बड़ा ज़बरदस्त है, 5 मैचेस में उन्होंने 40 विकेटें ली हैं, उनको इस मैच से ड्रॉप किया गया। और मज़े की बात यह कि वो इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद है और बांग्लादेश ए साइड से खेल रहे हैं और एक इनिंग में उन्होंने 4 विकेटें भी हासिल की थी। तो ये सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान जो फैसले कर रहा है, चाहे वो टीम मैनेजमेंट के हवाले से हो, सिलेक्शन के हवाले से हो, उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, क्या हुआ है मैच में और यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट कैसे रिवाइव करे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहमद शहजाद साहब, वर्ल्ड कप की मायूसी हुई, फिर टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई, तो हमने सोचा शायद बांग्लादेश अगर पहले पाकिस्तान आ रही है तो यहाँ जीत के एक मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन पहली इनिंग में 450 तकरीबन रन बना लिए, फिर भी मैच हार गए। ये क्या हुआ है? आपने खुद ही अपने इंट्रो में सब कुछ बता दिया। सबसे पहले तो पिच गलत रीड किया, सारी लीडरशिप का फुकतान था, जिसमें कैप्टन इन्वॉल्व थे, कोचेस इन्वॉल्व थे, सीनियर प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, सब ने गलत पिच रीड किया। हालांकि हमें पता है कि जड़ों वाला घास यहाँ बड़ी मुश्किल से इस वेदर में मिलता है, फिर भी हमने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। और शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें वो बोल रहे हैं कि हम चाहते थे वर्कलोड शेयर हो जाए, 3 फास्ट बॉलर खिलाते तो वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाते, गर्मी इतनी ज्यादा है कि हम चाहते थे चौथा भी खेले। और तो मुझे ये बताया जाए कि जब हम दुबई अबू धाबी में क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ तो गर्मी जो इतनी गर्मी होती है कि सांस नहीं लिया जाता, वहां तो हम एक फास्ट बॉलर से जाते थे और जो है ना 3 स्पिनर खेल रहे होते थे। तो ये जस्टिफिकेशन वो क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैच हारना बड़ा मुश्किल होता है, लोग बातें करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये हिस्टोरिक विन था बांग्लादेश का। जिंदगी में पहली दफा आके बांग्लादेश ने आपको टेस्ट मैच हराया और वो भी अपनी होम पे नहीं, आपके होम पे आके हराया। और उसके बाद आपकी स्टैंडिंग ये है कि आप टेस्ट क्रिकेट में 8वें नंबर पे टीम है, फिर भी आप गिले कर रहे हैं कि आपको कोई बातें ना करे। नहीं, मसला ये है कि सारी चीजें जो आपने अपने इंट्रो में कहा है कि जिस टीम में ग्रुपिंग थी, जिस टीम में सीनियर प्लेयर से पावर करना अच्छा था, एक दूसरे की गेम पे जो ना उंगलियां उठाई जा रही थी, पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेला जा रहा था, लोगों से वादा किया कि सर्जरी होगी, झूठ बोला गया, लोगों के जो इमोशंस थे, जज्बात थे, उनके साथ खेला गया। हमने ये सोचा था कि बांग्लादेश की सीरीज आएगी, रिलेटिवली थोड़ी सी इजी सीरीज होगी, हम यहाँ मैचेस जीतेंगे कि लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन ये भी आपको उल्टा पड़ गया। ये कुदरत का असूल है
ये एक नया लो है जो पाकिस्तान ने हिट किया है, और जहां आपको डिसीजन लेने थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, वो नहीं ले सका। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बॉलर्स ने क्या किया, बैट्समैन ने क्या किया, बाबर आजम की 14 इनिंगें हो गई हैं, वो किस तरह खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी 128 पे बॉलिंग कर रहे हैं, नहीं, ये कसूर पीसीबी का है कि जो डिसीजन ऑन द कार्ड थे लेने वाले, वर्ल्ड कप के बाद जो आपने वादा किया था लेने वाले, इमाम डिमांड कर रही थी, आपने वो नहीं लिए। पीसीबी का कसूर है कि उन्होंने कोई प्लेयर डेवलप नहीं किया। अगर वो कहते हैं कि इस तरह के हमारे पास प्लेयर नहीं है, कि बाबर आजम की टेस्ट में 14 इनिंग्स हो गई हैं जिसमें वो फ्लॉप है, 150 नहीं, उनको कोई रिप्लेस करने वाला नहीं है, तो पीसीबी ने क्या बनाया है? सही। चौथे नंबर पे रिचेस्ट बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो ये क्या काम कर रहा है? सिर्फ हम अपनी अपनी क्या तनख्वाहों के लिए चल रहे हैं कि मुल्क के बारे में भी कोई सोच रहा है? अहमद, मुझे मौका दे, मैं आपसे इस पे मजीद बात भी करता हूं, लेकिन याया हुसैनी साहब मुझे जरा बताइए, मैं रीड करना चाह रहा हूं कि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है और जेसन गिलेस्पी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट इतना खेल चुके हैं, उनको भी अगर आप कहें ना कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग करें, तो वो भी शायद कहेंगे कि नहीं यार, बेहतर है मैं ना करूं, मैं किसी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में करूं। ये माइंडसेट क्या है कि 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तानी विकेट्स पे आप खिलाएं? मतलब आखिरी मर्तबा ये कब हुआ होगा कि पाकिस्तानी पिचेस पे, चाहे वो पिंडी हो चाहे वो कराची हो, कोई टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गई हो और विदाउट एनी स्पेशलिस्ट? शहजाद इकबाल साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं कि हम क्यों बात कर रहे हैं कि इस टेस्ट मैच में अबरार को होना चाहिए था। अबरार ने 6 टेस्ट मैचों में 38 आउट कर रखे हैं, और 38 में से जो 4 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं उनमें उन्होंने 28 विकेटें पाकिस्तान में हासिल कर रखी हैं। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि उनको इस टीम में होना चाहिए था। बाबर आजम को हम बात इसलिए कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था टीम में कि इन 2 इनिंग को मिलाकर उनकी 14 इनिंग बगैर 50 की हो गई हैं। कामरान गुलाम को आपने रखा था डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर की हैसियत से, आपने उनको शाहीन में भेज दिया। साइम अयूब पूरे वर्ल्ड कप में नाकाम हुए, उससे पहले भी वो नाकाम हो रहे थे, आपने उनको एक और मौका दिया, और अबू हुरैरा जिन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा था, आपने उनको मौका नहीं दिया। इस टीम में नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे हैं सलमान अली आगा। सलमान अली आगा प्रॉपर बैट्समैन है, बॉलर नहीं है। आप उनको खिला रहे हैं रिजवान से नीचे। फिर उसके बाद आपने इस टेस्ट मैच में जबरदस्ती शाहीन शाह अफरीदी को टीम में शामिल किया। उनके घर बच्चे की विलादत हो रही थी, उनका जहन उधर था और वो इधर बॉलिंग कर रहे थे। उनकी स्पीड को आप देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि वो क्या बॉल डाल रहे थे। और आपने मीर हमजा जो खेलते ही सिर्फ टेस्ट क्रिकेट हैं, और उन्होंने सिडनी टेस्ट मैच की पहली इनिंग में तो 1.5 घंटा बैटिंग की थी आमिर जमाल के साथ, और 43 बॉल पर 7 रन स्कोर किए थे। उनको आपने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर टीम से बाहर कर दिया। अब आपका सवाल यह है कि आपने ये किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ 4 फास्ट बॉलर खिलाने का फैसला किया? देखिए, आपके आगे कुआं था और पीछे खाई थी। बांग्लादेश की टीम 3 विकेट कीपर लेकर आई है, टॉप क्लास स्पिनर लेकर आई है, और आपके पास जो एक वाहिद स्पिनर था आपने उसको भी बाहर बैठा दिया क्योंकि आप डर रहे थे। आपने इस पिच के ऊपर घास छोड़ी, और ये वही पिच है जहां 2022 दिसंबर में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहली इनिंग में पाकिस्तान ने 500 रन किए, फिर भी पाकिस्तान को उन्होंने हरा दिया। और उस टेस्ट मैच की पहली इनिंग की पहले दिन इंग्लैंड ने 5 विकेट के ऊपर जो है 506 रन स्कोर किए थे, 4 सेंचुरियां बनी थी। ये पिंडी की वो पिच है जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने डीमेरिट पॉइंट दिए थे कि इतनी बैटिंग पैराडाइज पिच है। आप अपनी पिच को समझने में कामयाबी नहीं हो सके। आप सवाल कर रहे हैं टीम मैनेजमेंट का, तो टीम मैनेजमेंट में सैयद मोहसिन रजा नकवी ने सारे गोरे रख दिए। आपके ड्रेसिंग रूम में मैनेजमेंट में समझाने और बताने वाला कोई है नहीं। अब आपका सवाल होगा कि अजहर महमूद तो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर है, तो भैया अजहर महमूद भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। और अब अजहर महमूद साहब जो है वो ये तौजी पेश कर रहे हैं कि जी आमिर जमाल अनफिट हो गए, इसलिए हमारा टीम का बैलेंस आउट हो गया। और भाई आमिर जमाल तो काउंटी क्रिकेट खेल के अनफिट हो गए थे, आपने मीर हमजा को बाहर बिठा दिया।